हाय स्टूडेंट्स। बेटे कल मैंने लेक्चर नहीं डाला था और आज हम लोग उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट को कैसे हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और हाउ यू डिटेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो मैंने कुछ आपको फंडामेंटल ट्रिक्स बताए थे एसिड और बेस को पहचानने के लिए कि कब हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा और कब वीक होएगा। तो बेटे अब हम लोग बात करेंगे आज कि इलेक्ट्रोलिसिस कराते कैसे हैं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कराने का क्या तरीका हमारे पास होता है, तो मैं उसका जनरल सा मेथड बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है बेटा कि हमें कोई कंटेनर यूज करना है और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड लगा देते होते हैं। इलेक्ट्रोड जब लगाएंगे हम लोग तो हमने इसको एनोड माना, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज, और हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल से इसको अटैच कर दिया, और हमने यहाँ पे यूज किया है कोई जनरल एबी इलेक्ट्रोलाइट। ये वाटर के साथ भी हो सकता है और विदाउट वाटर भी हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ को बोलेंगे इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। अगर विदाउट वाटर होगा तो फ्यूज्ड, और वाटर के साथ होगा तो एक्वस। एंड इसको बोलते हैं हम लोग कंटेनर, जनरली बना होता है कांच का, नहीं तो इंसुलेटर का। एंड दिस कंटेनर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। और यहाँ पे जो आप दो पोल्स देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोड के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बात बता दे रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रोड्स का मेन जो फंक्शन होता है कि इस कंटेनर के अंदर करंट को भेजना है, तो ये हमेशा आपका गुड कंडक्टर का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपको जनरली, अब मेटल्स तो हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं, तो आपको मेटल में आयरन नहीं लेना है, एक्टिव मेटल्स नहीं लेने हैं, नहीं तो रस्टिंग हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रोड फिर वर्क करना बंद कर देगा। तो हमें लिस्ट एक्टिव मेटल्स सेलेक्ट करने हैं इलेक्ट्रोड के लिए, नोबल मेटल्स। इलेक्ट्रोड जो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोड किसका बनाएंगे हम लोग, जनरली बनाते हैं नोबल मेटल्स का बनाते हैं। सिल्वर हो गया आपके पास, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनका बनाते हैं। नहीं तो आप सबसे बेस्ट माना जाता है ग्रेफाइट का बना लो, क्योंकि ग्रेफाइट वुड कंडक्टर भी है, नॉन मेटल है, रस्टिंग वाली बात होगी ही नहीं, इजीली अवेलेबल भी है। तो इलेक्ट्रोड आप किसी एक्टिव मेटल का नहीं बनाएंगे। अब बेटा इसका जो, जैसे आप करंट पास कराओगे इसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है कि ये डिकम्पोज कर जाएगा आयंस में, और आयंस बनने के बाद आप देखेंगे A+ बना और B- बना। ये दोनों ही चीज़, चार्ज वाली जो चीज़ें होती हैं वो अनस्टेबल होती है। तो स्टेबल होने के लिए ये चार्ज को डिस्चार्ज करेगा और अपने अपोजिट पोल पे चला जाएगा। कैटायन जाएगा कैथोड पे, अनायन जाएगा एनोड पे। तो आप ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे एट, अगर आप कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड, तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव वाला जाएगा, आपके पास A+ गया और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा डिस्चार्ज होने के लिए, और ये न्यूट्रल बन गया आपके पास। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग प्राइमरी चेंज। इट इज प्राइमरी चेंज।
मतलब फर्स्ट टाइम इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और न्यूट्रल चीज़ बना दिया। अगर यहाँ पे प्राइमरी चेंज में आपको कोई मेटल बनता दिखाई दे, कोई भी मेटल हो, तो प्राइमरी चेंज तक ही आपको काम रोक देना है, बिकॉज मेटल्स के जो एटम होते हैं दे आर एसोसिएटेड थ्रू मेटेलिक बॉन्ड, तो स्टेबल माना जाएगा वो चीज़। पर अगर कोई नॉन मेटल Cl अगर बने, मान लो Cl, तो Cl एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 बनेगा तो इट अंडरगो सेकेंडरी चेंज, प्राइमरी चेंज सेकेंडरी में जाएगा, तब स्टेबल चीज़ बनेगा। और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग अलग अलग केसेस करेंगे, केस 1, 2, 3 वहाँ पे करेंगे। अब हमारे पास क्या है, तो ये प्राइमरी चेंज था और आपने ये देखा कि यहाँ पे चार्ज +1 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, चार्ज डिक्रीज कर गया, एंड डिक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है, या आप सिंपली क्लासिकल वे में बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में भी +1 से 0 हो गया तो इट इज ऑल्सो रिडक्शन। डिक्रीज इन चार्ज आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि डिक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। या ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब हम लोग बात थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन एनोड पे क्या होएगा। तो अगर एनोड पे आप जाते हैं तो हमारे पास कौन जाएगा, B-। अब ये एनोड पे जाएगा अपोजिट पोल पे, और ये इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ये लॉस करेगा, जैसे लॉस करेगा तो B बनेगा, ठीक है, और उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। यहाँ भी वही बात करने वाले हैं कि प्राइमरी चेंज में स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एग्जाम्पल में आपको क्लियर होगा। तो यहाँ ये एक बार आपको मैंने PC बताया प्राइमरी चेंज, और -1 से 0 चार्ज बढ़ गया तो बोलेंगे इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। तो बेटा ये एक जनरल सा मैकेनिज्म है, बार बार हमें डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके और इलेक्ट्रोलिसिस को कराएंगे। चलिए ऊपर नीचे वाला पोर्शन। अब बेटे हम लोग यहाँ से, तो मैंने आपको बताया जनरल मैकेनिज्म कि हाउ यू डन इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमें ये देखना है कि जो बनेंगे प्रोडक्ट के थोड़े एनोड पे वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। हालांकि ये चीज़ आपको एग्जाम्पल में क्लियर होगा, तो मैं पहले आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ कि द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट देखो आप यहाँ से कि ये डिपेंड करता है कि जो आयंस बनेंगे उनके कंसेंट्रेशन पे, जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो पार्टिसिपेट होगा कि कम वाला, उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और सेकेंड आपको किस पे डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है। ठीक है, आपने सिल्वर लिया है, प्लेटिनम लिया है, इनर्ट लिया है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें बनेंगी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। और तीसरा होता है कि मैं आपको इसी चैप्टर में एक बताऊंगा सीरीज, इलेक्ट्रो ईएमएफ सीरीज बताऊंगा, जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज नाम देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज बोलेंगे। इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जो हमारे आयंस बनेंगे उनका पोजीशन कहाँ पे है, हाइड्रोजन के नीचे है कि ऊपर है। तो पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन तीन बातों पे हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। पर हमें डायरेक्ट इस चीज़ का यूज नहीं करना है, हमें समझना है इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं आपको एक एक टाइप बताऊंगा, पहला टाइप, फिर दूसरा और फिर तीसरा, 3 टाइप्स के हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो टाइप 1 पे हम लोग आते हैं। टाइप 1
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, या इसी को बोलते हैं फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब आप एक एक केस को केयरफुली देखें यहाँ से और सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। मोल्टन का मतलब होता है बेटा पिघला हुआ, कि विदाउट वाटर। फ्यूज्ड का मतलब वही होता है कि वाटर के बिना इलेक्ट्रोलाइट है, केवल इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप कि मैंने NaCl का यहाँ पे NaCl लिया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें यहाँ से जो चीज़ बनेगा, जो आयन्स बनेंगे हमारे पास, वो यही दो आयन बनेंगे, Na+Cl-। अब आपको बार बार डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, कैटायन को भेज दो आप कैथोड पे, एट कैथोड, और मैंने बताया था आपको कि R का मतलब रिडक्शन होगा, कैटायन का रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो Na+ आएगा और अपने चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये रिड्यूस कर जाएगा, और आप ये देखोगे कि आपका कैथोड वाला पोल थिक हो रहा है, उस पर सोडियम मेटल जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और ये बेटा प्राइमरी चेंज हुआ, इट इज प्राइमरी चेंज। और मैंने आपको ये बोला था अगर मेटल बनेगा तो प्राइमरी चेंज में ही स्टेबल हो जाएगा ये, आपको सेकेंडरी चेंज में जाने की यहाँ नीड ही नहीं है। तो ये प्राइमरी चेंज हुआ आपका, ठीक है। तो आपको सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड वाले पोल पे। अब हम अगर Cl- की बात करें तो ये जाएगा एट एनोड, ऑक्सीडेशन होगा, ये तो श्योर है बिल्कुल, जनरल मैकेनिज्म में बताया था। पर होगा कैसे ये चीज़ को आप देखें, Cl- है हमारे पास, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस करेगा तो Cl बनेगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसको बोलेंगे बेटा ये प्राइमरी चेंज में चला गया फर्स्ट टाइम। पर Cl कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये Cl2 बनाने की कोशिश करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना चाहेगा। तो अब फर्दर क्या होगा कि हमें ये पता होता है बॉन्डिंग में कि एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर पड़ा होता है, ऑल हेलोजेंस कंटेन 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट लोन पेयर की बात मैं कर रहा हूँ, एक अनपेयर है, और ऐसे ऐसे कई सारे क्लोरीन के एटम्स होंगे कंटेनर में। तो आप चाहो तो यहाँ डॉट भी दिखा सकते हो, ये दो ऐसे Cl डॉट आपस में आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और Cl डॉट और Cl डॉट मिलकर बन जाएगा Cl2, और इसको बोलेंगे हम लोग, यह हमारे पास कैसा चेंज हो गया, सेकेंडरी चेंज हो गया। मतलब आपको प्राइमरी चेंज में यहाँ तक नहीं रुकना है, सेकेंडरी में जाएगा ये। और सिंपली आप बोल सकते हैं, इसको ऐसे याद रखें, एक ट्रिक्स है आपके पास, MCR याद रखो आप, MCR, मेटल का कैथोड पे रिडक्शन होगा, और मेटल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब कैटायन का कैथोड पे रिडक्शन, और जो बच गया अनायन उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जब भी कोई मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो, विदाउट वाटर हो, और सॉल्ट हो, कोई ये सॉल्ट है मेरे पास NaCl, तो कैथोड पे मेटल जमा होगा और एनोड पे गैस इवॉल्व होगा। आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये डिपॉजिट हो रहा है और ये इवॉल्व हो रहा है। तो अब बेटे हम लोग सेकेंड टाइप पे आएंगे। पहले टाइप में आपने क्या देखा कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज किया था, मोल्टन, एक कैटायन बनेगा एक एनायन बनेगा, तो यहाँ सिलेक्टिविटी की बात ही नहीं होगी, कैटायन रिड्यूस करेगा, एनायन ऑक्सीडाइज करेगा। और सेकेंड जो हमारे पास टाइप है, टाइप 2 हमारे पास जो आएगा वो कैसा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, मतलब वाटर के साथ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सेकेंड वाला टाइप ही से क्वेश्चंस आते होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी अच्छे बनेंगे और सब्जेक्टिव भी, कि पानी के साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट हो तो हम लोग कैसे कराएंगे, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट्स। तो बेटा वाटर जैसे मैंने माना एक्वस और कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है जनरल, इन जनरल मैं मान रहा हूँ, तो पहले आयंस बनाएंगे आप,
वाटर को तोड़ेंगे आप, H2O को तोड़ेंगे। तो अब बात आती है कि साइन ऐसा दे कि रिवर्सिबल दे। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पार्शियली टूटेगा, इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट होता है, तो रिवर्सिबल का साइन देना आपको। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता तो वो कंप्लीट होगा, इरिवर्सिबल होएगा। तो ये यहाँ साइन आपको रिवर्सिबल का देना है। ये बनेगा आपके पास H+ एंड OH-, ये बनेंगे आयंस। और AB की जहाँ तक बात है, ये तो जनरल है, मैंने स्ट्रॉन्ग मान लिया, ठीक है, कंप्लीट टूटेगा बेटा, तो ये इसका बनेगा कटायन A+ और अनायन बनेगा B-। मतलब ऐसे केस में आपके पास मोर देन वन कटायन, मोर देन वन अनायंस, क्योंकि आप AB के साथ कुछ और भी ले सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा बनेंगे कटायंस। तो यहाँ बात आती है कि किस कटायन का रिडक्शन होगा। रिडक्शन तो कटायन का होगा, पर किसका होगा, सिलेक्टिविटी वाली बात आएगी। तो बेटा अब इसके कई सारे फंडे हैं कि इनमें किसको रिड्यूस करें, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। पर ये रिडक्शन पोटेंशियल वाली बात अभी आपको समझ में नहीं आनी है, क्योंकि आगे इसी चैप्टर में आएगा। पर आपने +1 में पढ़ा होगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा सा रिडॉक्स में था। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस करेगा। और जो मेटल्स सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, सीरीज अगर आप देखेंगे तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पहले रिड्यूस करेंगे। मीन्स इधर आप देखेंगे नीचे तो आपको कॉपर मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको सिल्वर मिलने वाला है, गोल्ड मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा, आपके पास मरकरी मिलेगा, और इन मेटल्स का रिडक्शन पहले होता है। मीन्स A+ की जगह अगर इनमें से कोई भी एक मेटल आ गया, देन इट रिड्यूस फर्स्ट देन H+ का तो रिडक्शन उसमें होगा ही नहीं फिर। और अगर ये नहीं है, ऐसे मेटल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं प्लस की जगह, देन फर्स्ट रिड्यूस H+। तो इस बात को देखो, यहाँ मैं यहाँ पर राइट करने वाला हूँ कि इफ मोर देन वन कटायंस, एक से ज़्यादा कटायंस हो, आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर, देन लिस्ट एक्टिव। आप इनको नोबल मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर नोबल मेटल के साथ साथ आपके पास कॉपर भी आता है, तो कॉपर को नोबल तो नहीं बोलते। लिस्ट एक्टिव मेटल्स ब्रैकेट में आप देख लो, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी, और एक आपके पास Cu भी आप ले सकते हैं। रिड्यूस फर्स्ट, अदरवाइज अगर ये नहीं होंगे H+ रिड्यूस। अब इस पे भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे इनमें से कोई भी कटायन के फॉर्म में दिखाई दे, चार्ज होगा प्लस का, तो उसको रिड्यूस कर देना है, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और नहीं तो H+, अगर ये नहीं होंगे तो H+ रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब यानी यहाँ पे सिलेक्टिविटी वाली बात है, और सिलेक्टिविटी वाली बात यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे आप देखिए 2 एनायंस हैं, तो बेटा इसका भी मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। इफ मोर देन वन अनायंस आर प्रेजेंट, देन increasing order of oxidation of anion is, सबसे पहले हेलोजन्स I-, Br-, Cl-, F-, देन OH-, NO3- और SO4 पे 2-। इसको आप याद रखेंगे। लॉजिक तो यही है बेटा कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे ज़्यादा होता है इनमें, तो पहले ऑक्सीडाइज करेगा I-,
और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, तो ये तो डाई मॉलिक्यूलर बनाते हैं, बाई मॉलिक्यूलर I2 Br2 Cl2 F2, पर इससे क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे अभी। तो अगर हेलोजेंस प्रेजेंट हो, ये हेलोजेंस है आपके पास, दे आर हेलोजेंस, तब तो हेलोजन का ही ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये नहीं होंगे तो OH माइनस तो आपके पास होना ही होना है, वाटर वाला। तो अगर ये नहीं होंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि ये कब पार्टिसिपेट होंगे, इनका तो फिर कोई रोल ही नहीं बना। तो इनका रोल बेटा ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ये मेंशन हो कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, तब इससे पहले ही आपका ये पार्ट ऑक्सीडाइज कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। आप इनका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट। अब आप इस चीज़ का एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, फर्स्ट देखो आप यहाँ पे राइट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट फॉर एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, PT इलेक्ट्रोड। ये आपके पास दिया हुआ है कि हमने, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस कॉपर सल्फेट, हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया प्लैटिनम। तो आप एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन को राइट करें। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, हमें क्या करना है बेटा कि सबसे पहले आयंस बनाने हैं, वाटर को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बनेगा H+ और H-। क्लियर है बिल्कुल ये तो, ठीक है। एंड अगर आपने कॉपर सल्फेट लिया तो ये बनाएगा Cu2+ SO4 2-। अब पहले कैथोड पे बात करते हैं। 2 कैटायंस हैं एट कैथोड, और आपको इतना पता है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है। R यहाँ रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों में किसका रिडक्शन, तो इसका, जो मैंने बात आपको बताई थी, ये कम एक्टिव मेटल है तो ये पहले रिड्यूस करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा होता है सीरीज में देखेंगे तो ये नहीं जाकर ये जाएगा और ये बनेगा Cu2+ आयन था, इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज खत्म होगा इसका, और कॉपर मेटल आपका डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड वाले पोल पे, और कैथोड का पोल आपका थिक हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आते हैं एट एनोड, तो मैं पहले से लिख दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन होएगा। अब सबसे जो बड़ी बात है कि पहचान तो लोगे आप कि इसका होएगा, क्योंकि हेलोजन नहीं है और मैंने कोई कंसंट्रेटेड टर्म यूज नहीं किया हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन होएगा। और इसके ऑक्सीडेशन से बनेगा क्या, वो बात आप देखें। अच्छा, ये प्राइमरी चेंज आपका हो गया, अब मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। OH- लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा आपके पास OH। ठीक है, इसने एक लॉस किया, पर OH नेचर में होता नहीं। तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे कि एक तो वाटर बना दिया और एक हाफ O2 बना दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इसने। 2 इसके यूनिट्स आपको लेने पड़ेंगे फिजिबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि OH जब बना था तो OH डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आपने लेना OH- का 2 आयंस लेंगे तब जाकर ऐसा बनेगा। अब फिर आप चेक करें तो ये फ्रैक्शन में है, कोफिशिएंट को आपको होल नंबर में रखना होता है जनरली, तो आप 2 से सारे में मल्टीप्लाई कर दें। मैं 2 से यहाँ अगर सब में पूरे में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, हमारे पास बनेगा 4OH नेगेटिव गिव राइज टू, यहाँ भी डबल होएगा 2H2O, और ये O2 बना, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आपका एक फाइनल प्रोडक्ट है। ये OH- ऑक्सीडेशन से हर बार यही बनेगा। कौन सा गैस निकल रहा है, O2। ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर आपसे यही ऑब्जेक्टिव में दे दे चीज़ कि व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, तो कैथोड पे आप क्या बोलेंगे, मेटल जमा होगा कॉपर। एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन। ये तो वाटर है,
कंटेनर में रहेगा, O2 गैस इवॉल्व होएगा। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो आपको मैं यहाँ पे काम दे रहा हूँ, वो सेल्फ करना है। अब बेटा इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो तो जस्ट पहले की तरह जो मैंने बताया था अभी, बस आपके पास क्या था यहाँ पहले, कॉपर सल्फेट, ये सिल्वर क्लोराइड है। तो जाहिर सी बात है सिल्वर जमा होगा और जो Cl- बनेगा वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। OH- का ऑक्सीडेशन नहीं होएगा क्योंकि हेलोजन है यहाँ पे, तो एनोड पे Cl2 गैस, ठीक है। इसका आंसर जो बनेगा पहले वाले का कि आपके पास, अब सोल्यूशन की बात करें, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ए का, कि एनोड पे कौन सा गैस होगा, Cl2, नॉट ऑक्सीजन। और कैथोड की अगर आप बात करें तो कैथोड पे मेटल जमा होगा सिल्वर, ये इवॉल्व होगा, ये डिपॉजिट होगा। और अगर आप बी में आते हैं तो मैं बी को बता रहा हूँ, बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बी को आप देखें, डाइल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ आपके पास इलेक्ट्रोड भी दिया होगा कि कॉपर का है कि आपके पास प्लेटिनम का है, वो मेंशन होगा, या ग्रेफाइट का भी आप ले सकते हैं जो पहले मैंने आपको बता रखा है। तो बी में बेटा क्या होगा कि वाटर जब टूटेगा तो बनाएगा H+, OH-, और सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू आप बना सकते हैं 2H+ और SO4 पे 2-। सल्फेट पे 2 नेगेटिव हो गया, 2 पहले आया, ठीक है, और ये बन गया 2H+। अब आप कैथोड पे जाएं, ऐड कैथोड, रिडक्शन होगा, दोनों जगह आपके पास H+ ही है। तो ऐसे केस में सिलेक्टिविटी वाली बात खत्म हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम चीज़ें बनाएंगे, आपको इन कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, वो तो सेकेंडरी चेंज में चला जाएगा, पर दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आप इसको लें चाहे इसको लें, ठीक है। तो H+ अगर लेते हैं, मान लो इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन, पर स्टेबल नहीं है, ये प्राइमरी चेंज में स्टेबल नहीं बना। फिर ऐसे ऐसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 H आएंगे एंड इट कन्वर्टेड इनटू H2 सेकेंडरी चेंज, ये आपका गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये कंपोनेंट तो बेटा दोनों में बन रहा है, ठीक है। और अगर आप एनोड पे जाएंगे, जब आप एनोड पे जाते हैं एट एनोड, तो आपको क्या मिलने वाला है ऑक्सीडेशन में, तो ये कौन जाएगा, इन दोनों में यही जाएगा क्योंकि हेलोजन नहीं है। और इसका तो मैंने डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बता रखा है, अभी मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कि OH- था, ठीक है, और हमने 2 यूनिट लिया था, फिर बना था H2O + ½ O2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था हमने, ये बनाया था आपको ऐसा, ऐसा बनेगा चीज़। और कौन निकलेगा, O2। मीन्स दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस इवॉल्व हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस इवॉल्व हो रहे हैं। और मेन जो इसमें मेरे को बताने वाली बात है, नोट करके लिखो, इस एसिड को बोलते हैं बेटा ऑक्सो एसिड। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड, मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है और एक थर्ड एलिमेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। इसकी जगह कोई भी P आ जाए, N आ जाए, मतलब ऑक्सो एसिड हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस ही इवॉल्व होगा, ये बात बिल्कुल फिक्स्ड है। और यही गैस इवॉल्व होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नोट में, व्हेन ऑक्सो एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन H2 and O2 gases are evolved on cathode and एनोड रिस्पेक्टिवली। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब थर्ड टाइप हमारे पास बच गया, वो कल करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।